तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 20 मीटर above the surface of water in a lake. The refractive index of water is 4/3. A fish inside the lake in a line of fall of the ball is looking at the ball. It at the instant when the ball is 12.8 meter above the water surface. The fish see speed of the ball is. अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। सबसे पहले एक वाटर सरफेस बना लीजिए। ऊपर एयर है और नीचे ये वाटर का सरफेस है, वाटर लेवल है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एयर का 1 होता है। एक बॉल ड्रॉप की गई है, ये लाइन हो गई। इसी लाइन पर यहां से हमारी फिश इसे देख रही है। ये फिश है, तो फिश तो हो गई ऑब्जर्वर। और एक बॉल ड्रॉप की गई है, ये बॉल है आपकी, ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड 0 होगी और ये 20 मीटर हाइट पर है। जब ये सरफेस से कितनी हाइट पर आ जाता है? 12 पॉइंट एट द इंस्टेंट व्हेन द बॉल इज 12.8 मीटर अबव द सरफेस, वाटर सरफेस। यहां आ गया 12.8 सेंटीमीटर। तो इसकी इस जगह पे स्पीड बताओ पहले तो, ऑब्जेक्ट की होगी कितनी, है ना? ये स्पीड निकालनी है। तो पहले यहां से यहां तक आप अंडर द ग्रेविटी है, तो नीचे की तरफ हम पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं और a बराबर g है। तो हम क्या करें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as से ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। तो v स्क्वायर u0 2ag हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 माइनस के 12.8 है ना। और 20 में से 12.8 घटाएंगे तो 7.2। 2g की वैल्यू 10 मान लेते हैं और ये 7.2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 का मल्टीप्लाई करें 4 और 10 का भी मल्टीप्लाई करते हैं 144 और रूट ले लें तो ये 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बेटा। ठीक, इतनी स्पीड आ गई। अब इस क्वेश्चन को यहां से सेपरेट कर लो, दोबारा से बनाओ डायग्राम। हमें ऊपर वाले पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। जब ये बॉल जो थी आपकी, ये बॉल थी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, ये 12.8 मीटर हाइट पर था। ठीक है, सेंटीमीटर हाइट पर। तब इमेज से फिश देख रही थी इसे, ये फिश बना लो। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। तो एक बात बताओ, पहले ये फिश को क्या बॉल यहीं दिखाई देगी? तो नहीं, तो रिफ्रैक्शन की वजह से बॉल इसको यहां नहीं दिखाई देगी। ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहां नहीं दिखाई देगी, इसे इमेज दिखाई देगी। तो पहले तो इमेज तक की पोजीशन निकालते हैं। तो यहां से लाइट ऐसे चली। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाता हूं यहां पे पहले में, n2 अपॉन n1 d डैश अपॉन d। ये आपकी एपरेंट हाइट हो गई। एपरेंट हाइट का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड सरफेस। सरफेस से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो एपरेंट हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड सरफेस। सरफेस से डिस्टेंस है, इस वाले सरफेस से डिस्टेंस, ये सरफेस हो गया। ठीक है, और ये रियल हाइट हो गई, रियल हाइट, डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड ऑब्जेक्ट। तो देखो ये तो d हो गया आपका, ये d हो गया आपका 12.8। इसे मैं x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, x। ठीक है नहीं, और d हो गया ये आपका रियल हाइट हो गई आपकी। n2 किसे कहेंगे बेटा? n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जा रही है। तो देखो इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका 4/3 है। और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है। तो n2 कितना होगा वो सोचो, 4/3, क्योंकि रिफ्रैक्शन में होने के बाद लाइट इसमें जा रही है। तो ये तो 4/3 हो गया और n1 हो गया 1। d डैश जहां इमेज बनेगी, तो पहले इमेज बना लेता हूं। ये लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टूवर्ड द नॉर्मल होगा, थोड़ा सा वो बेंड हो जाएगी ऐसे।
उसकी वजह से इमेज कुछ ऊपर दिखाई देगी। ये इमेज हो गई किसकी, बॉल की। तो फिस्को यही ऑब्जर्व हो रही होगी बेटा, ये नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। और ये एपरेंट हाइट हो गई, इसे डी डैश, इसे मैंने वाई मान लिया है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, एपरेंट हाइट हो गई वाई और ये एक्स। तो यहां पे अगर हम देखें तो y की वैल्यू आ गई 4/3x। अब ये बताओ x और y कांस्टेंट या वेरिएबल? भाई तो बॉल तो ड्रॉप कर दी थी, तो बॉल चल रही है। इस इंस्टेंट पर मैंने 12.8 सेंटीमीटर के इंस्टेंट पर उसने फिश को देखा था, तो उसे ये इंस्टेंट पर बताया गया है। तो x और y तो वेरिएबल है ना, तो x और y वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy/dt इज इक्वल टू 4/3 dx/dt। अब बताओ ये क्या है? तो ये तो ये है क्या, y क्या है? पहले तो y dy/dt छोड़ो, y क्या है? सरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस, सरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई। तो इसे ले सकते हैं हम, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। विद रेस्पेक्ट टू सरफेस इसलिए कह रहा हूं कि डिस्टेंस सरफेस से मेजर कर रहे हैं, वाई को हमने कहां से मेजर किया है? सरफेस से, और ये इमेज तक की डिस्टेंस है, इसीलिए इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू 4/3 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई। ठीक है, अच्छा तो आगे बढ़ाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वल टू 4/3 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। अब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये जो सरफेस के रेस्पेक्ट में थी, अब किसके रेस्पेक्ट में? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ये वेलोसिटी ऑफ सरफेस है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सरफेस तो मूव नहीं कर रहा, सरफेस की स्पीड तो जीरो है। कभी कभी सरफेस को भी मूव करा देता है, कह देता है कि वाटर का लेवल, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो ऊपर तरफ मूव कर रहा है वाटर। तो बेटा ये अभी रेस्ट में है, तो ये वी आई सीधा सीधा हो गया 4/3 VO। इतना समझ में आया? लेकिन ये पूछा नहीं उसने हमसे, फाइंड आउट क्या करना है वो जरा देखते हैं। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, उसने कहा है कि द फिश सी द स्पीड ऑफ द बॉल। तो फिश सी कर रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू फिश पूछा है, ये हमसे फाइंड आउट करना है। सर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्यों कह रहे हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कह रहे? इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि फिश को बेटा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जर्व ही नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा उसे, तो ये चीज दिखाई देगी। जब ये दिखाई देगी तो वो इसी की तो स्पीड ऑब्जर्व करेगा। तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू फिश, ये हमसे पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू फिश पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है बेटा? ये है 4/3 VO। और वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी है? तो फिश तो रेस्ट में बेटा, फिश रेस्ट में है, तो इसीलिए इसकी वेलोसिटी 0 है। तो इसकी तो 0 हो गई। तो 4/3 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने निकाल रखी है। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो थी VO 12 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ थी। इस इंस्टेंट पर जब 12.8 मीटर सेंटीमीटर की हाइट पर था ये, तब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाली थी हमने 12 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड थी। नीचे की दर्शन को अगर हम इस डायग्राम में वेलोसिटी के लिए अगर हम नीचे की दर्शन को नेगेटिव माने और ऊपर की दर्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो इस सिचुएशन में हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो VO की वैल्यू आएगी -12, 3 से कट गया 4 बार, तो -16 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये बता रहा है कि नीचे की तरफ है, मैग्नीट्यूड देखें तो 16 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन बता रहा है कि नीचे की तरफ है। ये फिश को ये अपनी तरफ कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी? 16 मीटर पर सेकेंड से दिखाई देगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरी तरफ 16 मीटर पर सेकेंड की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसीलिए सी चॉइस इज करेक्ट। एक बार देख लीजिए पूरा, कहीं छूट गया हो इसको भी देख लीजिए। ठीक।